में किसकी बनने जा रही है सरकार, अभी अभी चुकाने वाला ताज़ा ओपिनियन पोल है सामने दोस्तों। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। आपको बता दें यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी पार्टी सरकार है दोस्तों। क्या दोबारा से बीजेपी पार्टी सरकार बना पाएगी या नहीं, चलिए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अब की बार असम की जनता क्या चाहती है, असम की जनता अब की बार किस पार्टी की तरफ है, कौन होगा अब की बार असम का नया मुख्यमंत्री। दोस्तों बात करें यहाँ पर दोस्तों जोरहाट जिले की। जोरहाट जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला दक्षिण सलमारा मनकाचर। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है तिनसुकिया। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। इन 5 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी 2 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है डिब्रूगढ़। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। इन 7 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी 4 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला नौगांव। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। इन 8 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला बक्सा। बक्सा जिले का ताज़ा सर्वेक्षण है तो बक्सा जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों असम के 29 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण ने रहा। 29 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 17 सीटें। इंडिया गठबंधन खाते में 11 सीटें और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला विश्वनाथ है। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला पश्चिमी कार्बी आंगडोंग। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 0 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में यह 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है उदलगुड्डी। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। इन 3 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है तो यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला नलबाड़ी। नलबाड़ी जिले का ताज़ा सर्वेक्षण है तो नलबाड़ी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब तक असम के 38 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण में रहा। 38 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 21 सीटें। इंडिया गठबंधन खाते में 16 सीटें और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 1 सीट अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला मोरीगांव। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला दीमा हसाओ। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में यह 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला शिवसागर है। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। शिवसागर जिले का ताज़ा सर्वेक्षण है तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है सोनितपुर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। इन 6 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। 0 सीट पर यहाँ पर सिमट सकती है। अगला जिला है बाजाली। बाजाली जिले का ताज़ा सर्वेक्षण है तो बाजाली जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर एनडीए पार्टी 2 की 2 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है हेलाकांडी। हेलाकांडी जिले का ताज़ा सर्वेक्षण है तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। 3 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी 2 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है।
बात करें पर अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला बरपेट है। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 6 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला गोलाघाट है। गोलाघाट जिले का ताजा सर्वे सामने तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 5 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है गोलपाड़ा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 4 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है, 0 सीट पर यहाँ पर सिमट सकती है। अगला जिला कोकराझार है। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 3 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी 2 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कार्बी आंगलोंग है। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 3 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कछार जिला। कछार जिले का ताजा सर्वे सामने तो कछार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 7 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों अब तक असम के 85 विधानसभा सीटों ताजा सर्वे सामने रहा। 85 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 48 सीटें। इंडिया गठबंधन खाते में 33 सीटें और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 4 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला दिमाची। दिमाची जिले का ताजा सर्वे सामने तो दिमाची जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है दारागंज। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 4 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है दुर्बी। दोस्तों दुर्बी जिले का ताजा सर्वे सामने तो यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला चिरांग जिला। चिरांग जिले का ताजा सर्वे सामने तो चिरांग जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों अब तक असम के 98 विधानसभा सीटों ताजा सर्वे सामने रहा। 98 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 56 सीटें। इंडिया गठबंधन खाते में 38 सीटें और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 4 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगला जिला है चराई देवो। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 0 सीट है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला करीमगंज। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 5 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कामरूप महानगर है। दोस्तों कामरूप महानगर जिले का ताजा सर्वे सामने तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला कामरूप ग्रामीण है। कामरूप ग्रामीण जिले का ताजा सर्वे सामने तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 6 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला माजुली। माजुली जिले का ताजा सर्वे सामने तो यहाँ पर कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला हजोई। हजोई जिले का ताजा सर्वे सामने तो हजोई जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है लखीमपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों लखीमपुर जिले का ताजा सर्वे सामने तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला है बोगाई गांव।
यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 3 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों असम के 126 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने रहा। 126 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 71 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 50 सीटें और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 5 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी दोस्तों अब की बार दोबारा से असम में बीजेपी पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।